अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है फ़खर यूसुफ़ज़ई ने, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आप आए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। आज हम सबसे पहले तो खैर बात करना चाहेंगे जो आपके इलाके की केपीके की और अफ़गान बॉर्डर की बात करेंगे। तो एक जी। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो हैं उनको निकाल दिया जाएगा, ख़ास तौर पे वो जो इल्लीगल रह रहे हैं, जिनके पास किसी किस्म का कोई परमिशन लेटर या कार्ड नहीं है। उसके बाद अफ़गानिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कर पाएगी और क्या ये स्टेप ठीक है? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। बड़ा एक हॉट इशू है इस वक्त। बड़ा कंट्रोवर्सीज आपको नज़र आ रही होंगी। अफ़गानिस्तान काबुल की तरफ से भी बातें हो रही है। आमिर खान मुत्तकी की एक मीटिंग भी हुई है हमारे फॉरेन मिनिस्टर जलानी साहब से, और वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि चीज़ों को ठंडे दिमाग के साथ सोचो। ये बाकायदा बात हुई है वहाँ पर। तो क्योंकि यकीनन अफ़गानिस्तान तो इन चीज़ों से खुश नहीं है। और दूसरा ये है कि यूएनएचसीआर के ऑफ़िस के सामने क्वेटा में एक प्रोटेस्ट भी हुआ है। वहाँ पे वो लोग जो आर्टिस्ट हैं, कोई सिंगिंग करता था, कोई जो है वो ड्रामा आर्टिस्ट था, कोई छोटी-मोटी फ़िल्म्स में काम करता था। तो उन्होंने कहा कि यार, क्या गारंटी है कि आप यहाँ से हमें भेजेंगे और वहाँ पे हमें आराम से रहने दिया जाएगा, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले जब एक कॉमेडियन को उठाया गया और उसके बाद उनको असैसिनेट किया गया, तो उसके बाद इस हवाले से लोगों के जो कंसर्न्स थे वो मज़ीद बढ़ गए। और बहुत सारी चीज़ें तालिबान के हवाले से ये लोग कहते भी हैं और नज़र भी आ रही हैं कि उन्होंने सेम वही सिचुएशन तकरीबन क्रिएट की हुई है जो 1996 में उन्होंने की थी। ख़वातीन के हवाले से आपको पता है कि ना उनको ऑफ़िस में जाने की इजाज़त है, यहाँ तक कि ब्यूटी पार्लर्स तक को बंद किया हुआ है उन्होंने, हुँ। कि भई इस तरह का कोई कोई एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। हालाँकि मुझे नहीं समझ आती कि इसमें क्या है। दूसरा फिर एजुकेशन के हवाले से, ख़ैर वो एक अलग उनका, मैं कहूँगा एक अलग मैटर है, उनका इंटरनल मैटर मैं उनको कहूँगा। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम उसकी बात करते हैं या एज़ अ जर्नलिस्ट। बात अगर हम करें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कंट्रोवर्सी इस वक़्त क्रिएट हुई है कि जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स है, 1.1 मिलियन की बात हो रही है। और सोलंकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज भी कहा है कि भई हम किसी इल्लीगल इमिग्रेंट को यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इनको निकालेंगे। इससे पहले भी हमने इस तरह की बातें आपने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी हैं, कि जी जो अफ़गानी हैं उनको पाकिस्तान से निकाला जाएगा। लेकिन क्या निकाला गया? एक पॉइंट तो ये है। दूसरी बात, कि हर चीज़ के लिए किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराना क्या सही है या गलत है? क्या हमने खुद कोई गलतियाँ नहीं की कि हम ये कहते हैं? फिर थर्ड ये है कि ड्यूरेंट लाइन के इतने बड़ी कंट्रोवर्सी को 77 ईयर में क्या हमने कभी एक दफ़ा उठाया कि भई इसको वन्स फॉर ऑल सॉर्ट आउट किया जाए? क्योंकि उनका क्लेम आज भी ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारे लोग अपने इलाके में रह रहे हैं। यानी हुँ। अपना इलाका कौन-सा है जी? पेशावर में रह रहे हैं, नौशहरा में रह रहे हैं, मर्दान में रह रहे हैं, इवन कि इस्लामाबाद में भी जो रह रहे हैं, वो कहते हैं ये हमारा अपना इलाका है। क्योंकि उनकी उनका एक क्लेम ये है कि अटक तक जो इलाका है ड्यूरन लाइन के बाद, डिस्ट्रिक्ट अटक जो पंजाब का पहला डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा के साथ टच होता है, वहाँ तक है। एक क्लेम उनका ये कि झेलम तक है, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी और ये सारे इलाके भी उसके अंदर आते हैं। अब अगर ये वाली उसमें से कोई भी क्लेम उनका हो, तो हुँ। पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में बड़ा खतरनाक है। हुँ। फिर पाकिस्तान इस वक़्त एक ऐसी जंग में फँसा हुआ है, टीटीपी की सूरत में, दाइश की सूरत में, बीएलए की सूरत में, कुछ और ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन है छोटी-बड़ी जो पाकिस्तान के खिलाफ बरसर-ए-पैकार हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही हैं, जंग लड़ रही हैं। तो उनको कंट्रोल करना अब भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। अगर ऐसे में ये वाली चीज़ उठ जाती है, तो फिर कैसे करेंगे? क्योंकि बिल्कुल। इसको हुँ। अफ़गान हुकूमत या अफ़गान तालिबान के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट चलाते हैं, वो एज़ ए आर्म ट्विस्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऐसे हुँ। कर सकते हैं कि अभी अगर आप अभी मैंने आज मेरी एक वीडियो है, वहाँ पे मुझे किसी ने वीडियो भेजी, मैंने लगाई
कि उनकी फोर्सेस मतलब गो थ्रू की हुई है कि भाई ड्यूरन लाइन पे जाना है और हमने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। और साथ में ये भी लिखा हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर को कोट किया गया है, वेरीफाइड अकाउंट है ट्विटर का, पब्लिक रिलेशन काबुल के नाम से, तालिबान पब्लिक रिलेशन काबुल के नाम से, अफगानिस्तान के नाम से। और उसमें वो वीडियो लगी हुई है कि जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लोग तो अपने इलाके में रहते हैं, आप उनको निकाल ही नहीं सकते। तो ये बिल्कुल। सारी कंट्रोवर्सीज आरजू, ये मतलब हम मुसीबत ये है ना कि इस वक्त हमारे पास जो है ना 9 मई के अलावा कोई और बात नहीं है, या 9 मई है, बिल्कुल। या हमारे पास दूसरी चीज ये कि जी हमने अपनी ज़रात को बेहतर करना है, उसके लिए एक नया महकमा ज़रात, पहले तो हम एक और इदारे को महकमा ज़रात कहते थे, अब उन्होंने कहा कि अब पहले आप मजाक में कहते थे, हमने रियल में बना के दे दिया, अब बताओ क्या करोगे। फिर तीसरी चीज वो ये कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी हमने इकोनॉमी को ठीक करना है, कभी एफएक्स कमेटी तो कभी फलां कमेटी तो कभी डिमका कमेटी। तो हम लोग इसमें लगे हुए। मैं ये नहीं कहता कि इकोनॉमी ठीक करना कोई गलत बात है, मेरा मसला इकोनॉमी भी है, मेरा मसला सिक्योरिटी भी है, मेरा मसला पॉलिटिक्स भी है। तीनों चीजें मेरी बका के लिए, मेरी जिंदगी के बिल्कुल। लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिसका जो काम है, अगर जुडिशरी का जो काम है कि वो जुडिशियल उनके पास जो केसेस आते हैं उसको सॉर्ट आउट करे, फौज का काम है कि वो डिफेंस करे, जो बॉर्डर के ऊपर उनका काम है उसको वो फुलफिल करे। उनका ये काम नहीं बनता कि वो कभी कहे कि यार आपके लिए हम बागात लगाना चाहते हैं, आपके लिए हम कार्टन उगाना चाहते हैं, आपके लिए। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में तो यही होता रहा है ना कि जिसका जो काम है वो तो काम छोड़ के बाकी काम बिल्कुल करते रहे। सही है, बिल्कुल हालाँकि आपसे, जैसे आपकी आपने बात अभी कहा 100% सही है, आपकी बात 100% सही है, ये होता रहा है तो इसीलिए हमारा ये हाल है। अगर ये ना बिल्कुल। होता तो हमारा ये हाल ना होता। हालाँकि जी बिल्कुल, जी देखिए हालाँकि यही वजह है कि हालाँकि पूरी दुनिया जो है, जो भी पाकिस्तान को थोड़ा बहुत जानता है या देख रहा है, जी ख़ास तौर पे भारत के लोग, वो इस वक़्त इसी बारे में बात कर रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि वो अपनी, बल्कि एक डेट तक दे दी गई है कि जी फलानी डेट को ये लोग निकल जाएँ, और उसपे 31 अक्टूबर। बिल्कुल, और उसके ऊपर जो है वो हिंदुस्तान के लोग भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस टॉपिक को या इस बात को लेकर कोई ख़ास हमने न्यूज़ नहीं देखी या ऐसा नहीं देखा कि कोई बात कर रहा हो, सब यही लगे हुए वही जो आप महकमा ज़राअत वग़ैरह का कह रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। यहाँ पे फ़खर, जैसे हमने बात की भारत की, तो वहाँ पे कई लोग हैं, हमारे दोस्त भी हैं और कई दूसरे लोग हैं जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ बनाते हैं। जी उन्हीं में से एक कर्नल दानवीर सिंह हैं, उनके परमिशन से मैं एक क्लिप आपको दिखाना चाहूँगी, जी जी और प्लीज। इसी टॉपिक पे उन्होंने बात की है और फिर हम आपसे पूछते हैं। मिस्टर ए खटक, तो ये इन्होंने ये ट्वीट किया है जिसके अंदर ये कहते हैं कि जो हम दुश्मनियां आज पैदा कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं, इसका खामियाजा आने वाली जनरेशन्स भुगतेंगी। ये बहुत ही डीप मीनिंग वाला ट्वीट कोट किया है डॉन ने। और जो लोग इस चीज को समझते हैं, जो जिन लोगों ने पठानों के ऊपर कोई किताब पढ़ी है या रिसर्च करी है, या जो भी कुछ पठान हिस्ट्री को जानते हैं, पख्तून हिस्ट्री को जानते हैं, वो इससे इत्तेफाक करेंगे कि इसका कितना गहरा मतलब है। ये इसको समझने के लिए पख्तून हिस्ट्री को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। दरअसल ये खटक साहब ये कह रहे हैं कि आपने आज की परिस्थितियों में आपने इनके ऊपर दोष मढ़ दिया, इनको आप देश से निकालने का आपने फरमान दे दिया, लेकिन इससे अफगान सेंटिमेंट आहत होगा। अफगान सेंटिमेंट बोले तो पख्तून सेंटिमेंट आहत होगा, और अगर पख्तून सेंटिमेंट आहत होता है तो ये दुश्मनी जनरेशन्स तक चलेगी। और ये इतिहास भी गवाह है कि पख्तूनों ने अपनी दुश्मनी जनरेशन्स तक निभाई है, और कहते हैं कि पख्तून कभी चीज को भूलता नहीं है। और ये भी कहावत है कि अगर पख्तून ने 100 साल बाद किसी चीज का बदला लिया है तो वो भी काफी जल्दी लिया है। तो ऐसा जी, तो यही मैं आपको जो क्लिप दिखा रही थी, सबसे पहले खैर 2 क्लिप है हमारे पास, एक हमने अभी देखा, बाद में हम आगे अपनी बात में दूसरा भी क्लिप दिखाएँगे। पख्तूनों की बात की कर्नल दानवीर ने। आप खुद भी पख्तून हैं, और उन्होंने कहा कि जी उनकी जो, अगर उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया जाए पख्तूनों की, तो फिर वो दुश्मनियाँ जो हैं वो सालों चलती हैं।
और इस वक्त क्या आपको लग रहा है कि जो कहा गया है अफगानिस्तान के सिटीजन्स को कि वो निकल जाएं, तो क्या उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया गया? देखिए, चीज़ें दो हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो शुरू में 5th क्लास में था मैं, तो मुझे जब प्राइमरी स्कूल से मैं हाई में चला गया तो वहाँ पे मेरे सर्टिफिकेट के अंदर कौम अफ़गान लिखा हुआ था। बिलीव मी, ये शायद कोई मतलब कोई बहुत पुरानी बात मैं नहीं कर रहा, मैं जब स्कूल गोइंग बॉय था। तो वहाँ पे ये चीज़ लिखी होती थी, मुझे बड़ी हैरानगी होती थी कि यार मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मुझे अफ़गान क्यों लिखा गया है? तो ये मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो ज़ाती तौर पे देखिए। फिर सेकेंडली, लोग ये समझते हैं कि जी अगर कोई अफ़गानी है तो वो पश्तून है, या अगर कोई पश्तून है तो वो अफ़गानी है। ऐसा नहीं है। पश्तूनों की ट्राइब्स हैं, जिसमें शिनवारी ट्राइब्स हैं, जिसमें आफरीदी हैं, औरकज़ई हैं, यूसुफ़ज़ई हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं। वो मुख्तलिफ इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा के रहते हैं। हमारे कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान दोनों में रहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां तक मैं ये बात करूं कि जी सेंटिमेंट को हर्ट किया गया है, हाँ, बॉर्डर के करीब जो लोग रहते हैं उनकी रिश्तेदारियां भी हैं, उनकी दोस्तियां भी हैं, और कुछ लोग इस चीज को नहीं मानते मेरे पाकिस्तान वाली साइड पे भी, कि वो कहते हैं कि जी ये लकीर क्यों खींची गई है, ये सेपरेशन क्यों की गई है। हालांकि मैं कहता हूं कि इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। ये इस तरीके से नहीं कि हम लड़ झगड़ के या फिर एक दूसरे को मार काट कर या एक दूसरे को बुरा भला कह के इस तरीके से सॉर्ट आउट करें, बल्कि इसको एक अच्छे तरीके से, बजाय इसके कि कंट्रीज के बीच में बॉर्डर्स पॉइंट्स भी होते हैं, क्रॉसिंग पॉइंट्स भी होते हैं, आना जाना भी होता है, यारियां दोस्तियां भी होती है, रिश्तेदारियां भी होती है। लेकिन कंट्री अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है। मैं तो इसको दिल और जान से मानता हूं। मैं कहता हूं, मैं हर पाकिस्तानी को, पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यह बात माननी पड़ेगी कि अफगानिस्तान एक कंट्री है, वो पाकिस्तान का कोई 5th 6th प्रोविंस नहीं है। ठीक है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। फिर इसके साथ वहां पे जी हुकूमत है, जिसकी भी हुकूमत है, इंटरनेशनल कम्युनिटी मौजूद है। भाई अमेरिका ने वहां पे 21-22 साल गुजारे, कभी और करजई साहब को पहले बिठाया हुआ था, फिर उन्होंने अशरफ गनी साहब को बिठाया हुआ था, उसके बाद वो तालिबान को सारा कुछ हाथ में देकर चले गए। वो जाने और ये जाने, हमें क्या करना, हमें अपने मुल्क को, अपने बॉर्डर को, अपने बॉर्डर सिस्टम को बेहतर करना है। हम अगर ये नहीं करते, हम आरजू मुझे ये बताएं कि इस बॉर्डर के आर पार बहुत सारी लोग रहते हैं बगैर वीजे के। अगर कोई आता है, आखिर कोई ना कोई तो जुगाड़ वो करता है, तो वो आता है, यहां से कोई चीज लेके जाता है बगैर परमिशन के, या वहां से कोई चीज लेके आता है टैक्स के हवाले से। हमारे, बल्कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं पेशावर में, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक एक जिसे कहते हैं कि एक स्टोरी की है, और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जिसे कहते हैं कि कहवा पिया जाता है, दूसरी वाली चाय ना होने के बराबर है। अगर आप ट्रेवल करते हैं तो जलालाबाद तक आपको चाय मिलेगी, आफ्टर दैट यू कांट फाइंड एनी, मतलब जो नॉर्मल टी है जो हम और आप पीते हैं या पाकिस्तान में, वो नहीं मिलती। मैं खुद काबुल रह के आया हूँ, नहीं मिलती थी। मैं मतलब दोस्तों यारों के यहाँ, या जो वहां पे 1-2 3 स्टार 4 स्टार होटल्स हैं, वहां पे मुझे चाय मिल जाती थी। लेकिन सबसे 5वां बड़ा इंपोर्टर है वो टी लीव्स का, ये जो काली चाय हम जिसको कहते हैं, इसका वो इंपोर्टर है। वो चाय का कौन मंगवाता है उनके यहाँ, और कौन उसको में खुर्द-बुर्द करता है? आखिर बॉर्डर के ऊपर मौजूद कोई करता है ना। आप और मैं तो नहीं करने से रहे कि हम ये सारा कुछ करते हैं। इसी तरीके से कहते हैं कि इतनी गाड़ियां नहीं है जितने कि वहां पे गाड़ियों के टायर्स इंपोर्ट किए जाते हैं। अब वही टायर, उस पर टैक्स नहीं दिया जाता। वही टायर आपको और मुझे इस्लामाबाद में अगर हम खरीदते हैं जापान के बने हुए वो टायर, अगर अफगानिस्तान में वो 50,000 के हैं तो इस्लामाबाद में हम उसको 1 लाख रुपए में खरीदते हैं, क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस, कहते जी टैक्स वाला माल है, हालांकि वो टैक्स वाला माल नहीं होता। ये कौन करता है? ये एक आम पाकिस्तानी कभी नहीं कर सकता। अभी नदीम मलिक साहब ने एक बड़ी अच्छी, उनका एक क्लिप मेरे पास किसी ने मुझे आज भेजा है, उसमें उन्होंने कहा कि यार बॉर्डर पे खड़े हुए 7-8 लोग, यानी जो कंट्रोल करने वाले, उन्होंने ये नहीं कि सिपाही तो बहुत सारे होंगे, बाकी जो नीचे वाला स्टाफ है वो तो हो सकता है हजारों में हो, लेकिन कहते आप उनको पकड़ें, उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, उनको कहें कि ये नहीं कर बिल्कुल। ये आना जाना, ये सारा ड्रामा जो है, ये वैसे नहीं है कि हम कहें कि ये मैं मलबा अफगानिस्तान के ऊपर जो बुख्ती साहब, हमारे सरफराज बुख्ती साहब लंबी लंबी छोड़ेंगे यहाँ पे मूंछों को ताव देकर और मैं मान जाऊंगा। यार पागल समझ के रखा हुआ है आपने हम लोगों को। ठीक है, बलूचिस्तान वालों को आप समझते थे, लेकिन वो भी आपकी ये वाली कहानी, ये वाली ड्रामेबाजी आपकी अब नहीं सुनते और न मानते हैं,
ना पाकिस्तान का बिल्कुल। कोई और शख्स मानेगा। कि आप मुझे ये कहानी सुनाओगे कि यार ये सारे हालात की खराबी की वजह तो अफगान तालिबान है या अफगानिस्तान, मैं लेकिन कैसे फिर किया मानूं? क्या जाए? क्या रख के बैठ जाए इनको और ना इनको ना 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 निकाला ना 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 जाए अगर ये ना ना गलत ना और अभी आप तक जो निकालें अटैक्स हुए हैं, अभी तक जो अटैक्स हुए हैं 24 या 25 या अटैक्स हुए हैं, उसमें से 14 जो अटैक्स हैं उसके अंदर अफ़गान सिटीज़न्स इन्वॉल्व हैं। ये बात मैं भी हम बड़े अच्छे से जानते मैं हैं। इससे कोई इनकार नहीं करता। इलीगल इमिग्रेंट अगर मेरा कहीं पे रहता है तो उसको गर्दन से पकड़ के वापस से पाकिस्तान भेजे, कहीं पे भी हुँ, रहता है। मैं यकीन करें, मैं आपको ये बता रहा हूं आपके शो में, पाकिस्तानी अगर कहीं जाता है या पाकिस्तान में अगर कोई आता है, क्यों आप अलाउ करते हैं? बगैर डॉक्यूमेंट्स के कोई बंदा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कराची, लाहौर, क्वेटा, फैसलाबाद, किसी और शहर में कैसे रहता है? पहले तो रखा था ना क्योंकि पैसे मिल रहे तो थे ड्रामा, एक अपने अपना ड्रामा किया था। एग्जैक्टली सारी बात, सारी कहानी तो ये है कि बहुत सारों की रोटियां रोजियां लगी हुई है, तो वो हुँ, खत्म कैसे करेंगे? खत्म ये तब होगा कि आप जिस तरह ईरान करता है, हुँ, मैं कहता हूं मजाल है किसी अफगानी की कि वो वहां पे बगैर तस्करा, जिसको कहते हैं कार्ड होता है इनका, जिस तरह आईडी कार्ड होता है या परमिशन कार्ड आप इसको कह सकते हैं, बिल्कुल। जाके दिखाए नजर ईरान में घुस के, मैं मान जाऊंगा वहां पे। ये वो देखें कहीं चित्रोल न करते कहीं कि तो चीखें निकल जाती है। कहीं न कहीं तो बहरहाल हमारी ही कमज़ोरी है जो ये सब कुछ हुआ है, लेकिन अब इसको एब्सोल्युटली हैंडल राइट। क्या ठीक तरीके से किया जा रहा है हैंडल या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटे क्लिप के बाद जो हमने कहा था कि हम फिर दिखाएँगे और ये भी कर्नल दानवीर ही बात कर रहे हैं और मैंने अक्सर फ़ख्र देखा है कि ख़ास तौर पे कर्नल दानवीर को कि वो उनकी पिक्चर्स भी एक आध सोशल मीडिया पे लगी थी जिसमें वो पख्तून के ऊपर लिखी कोई बुक भी पढ़ रहे थे। तो आई थिंक वो उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और ज़ाहिर है अगर आपने पढ़ा हो तो आप उस बात को समझ सकते हैं। लेकिन ख़ैर हम सुन लेते हैं पहले कि वो क्या कह रहे हैं। जो ट्वीट का हवाला लेते हुए और इस खुशी का जो इजहार जो पंजाबी लोग कर रहे हैं, इनको जोड़कर मैं कुछ आपसे बात करूंगा, अपना ओपिनियन रखूंगा। लेकिन वो ओपिनियन रखूं उससे पहले मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं। जब अफगानिस्तान में तालिबान जीत रहे थे और अमेरिकी भाग रहे थे, उस समय पाकिस्तान के अंदर बहुत खुशियां मनाई गई और पंजाबी पाकिस्तान एकदम एक जश्न के से माहौल में डूब गया। उनका ये कहना था कि ये बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है और ये इसका असर सदियों तक देखने को मिलेगा। इस विक्ट्री से साफ कर दिया है पाकिस्तान ने कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर हो या माजी में सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर हो, उसको हराने की सलाहियत और मादा रखता है। और उन्होंने हिंदुस्तानियों की तरफ देखकर खूब तालियां बजाई और उन्होंने कहा कि अब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये जी, तो जैसा आपने सुना कि उन्होंने ख़ैर वो ट्वीट का भी ज़िक्र कर रहे हैं और यही कि जिस वक़्त तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, उस वक़्त तो पाकिस्तान ने बड़ा जश्न मनाया था। लेकिन इससे पहले कि मैं फ़ख़र आपसे जो है इसके ऊपर कमेंट लूँ, हम अपनी ऑडियंस जो हमें देख रही है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को यानी फ़ख़र के चैनल को, मेरे चैनल को और इवन कर्नल दानवी के चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इन लोगों के चैनल के लिंक्स जो हैं वो आपको इसी वीडियो में नीचे जो है वो मिल जाएँगे। डिस्क्रिप्शन। वो बिल्कुल मिल जाएँगे डिस्क्रिप्शन में। तो मुझे ये बताइए फ़खर के क्या लग रहा है आपको कि वाक़ई में पाकिस्तान ने जश्न मनाया था और अब हमारा किया हमारे गले पड़ गया? देखिए, जश्न हमने एक दफा थोड़ी मनाया है। जश्न हमने 1979 में मनाया है, जश्न हमने 2001 में मनाया है, जश्न हमने 2021 में भी, रिसेंट पास्ट की बात हो रही है 15 अगस्त 2021 को, जिसमें इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। वो कह रहे कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं और अपने मुल्क को फतह कर दिया और एक और सुपर पावर को हमने भगा दिया। ये बयानात तो पाकिस्तान से दिए जा रहे थे ना भाई। वो जाने, सुपर पावर जाने, उन्होंने भगाया या इन्होंने भगाया, हमें हुँ, क्या लेना देना भाई इस चीज से। हम वहां पे कभी जाके, वो हमारे वो जनरल फैज एक थे, बल्कि हैं इनफैक्ट अभी भी, अब तो खैर जनरल नहीं है, रिटायर्ड जनरल है इस वक्त। तो वो रोज जाके वो सरीना, काबुल सरीना में खड़े होके कभी कॉफी पी रहे होते थे, तो कभी जिसे कहते हैं ग्रीन टी पी रहे होते थे, और बड़े जिसे कहते हैं हशाश बशाश नजर आ रहे होते थे। दिन में 2-2 3-3 चक्कर उनके काबुल के लगते थे। यार भाई, उनको अपने हाल में मस्त रहने दो। मुझे क्या पड़ी हुई है कि यार अफगानिस्तान वाले क्या कर रहे हैं। भाई अपना हुँ। काम करें, मुझे क्या लेना देना। हाँ, मुझे इस काम से, इस बात से कंसर्न होना चाहिए कि हाँ, मेरे बॉर्डर पे अगर कुछ कर रहे हैं तो मुझे अलर्ट होना चाहिए।
मेरे मुल्क में अगर वैसे कोई घुस रहा है तो मुझे अलर्ट होना चाहिए, अगर कोई और इंटरफेरेंस कर रहा है मुझे अलर्ट होना चाहिए, मेरे बॉर्डर फोर्स को भी अलर्ट होना चाहिए, मेरी एजेंसीज को भी अलर्ट होना चाहिए, मेरी गवर्नमेंट को भी अलर्ट होना चाहिए और मेरी आवाम को भी अलर्ट होना चाहिए। क्यों दिए हुए लोगों को बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के लोगों ने घर दिए हुए यहाँ पर इस्लामाबाद तक में रह रहे, क्योंकि वो रेंट डबल पे करते हैं या डॉलर्स में पे करते हैं, तो लोग दे देते हैं, लोग कोई नहीं पूछते। अब अगर सर्कुलर आ रहा है तो उसके ऊपर लोग कुछ कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, कुछ कह रहे हैं सही हो रहा है। मैं कहता हूं कि यार क्या हम अपनी, अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें, हम जाते हैं ईरान, हम जाते हैं यूएई, हम जाते हैं सऊदी अरेबिया, हम जाते हैं किसी भी XYZ कंट्री में, यार हमारी मजाल है कि हम बगैर पासपोर्ट दिखाए होटल में रूम ले सकें वहां पर। अफगानिस्तान में मैं खुद रहा, मुझे बाकायदा पासपोर्ट की वहां पे उन्होंने एंट्री की मेरे पासपोर्ट से, तब जाके मुझे होटल रूम मिला। ठीक है, मैं अच्छे पैसे देता था, जो मतलब उसका एक रेंट था, अच्छा होटल था वहां पे काबुल के अंदर, मैं वो उसने मेरा देखा तब जाके उसने मुझे होटल रूम दिया, अदरवाइज उसने मुझे होटल रूम नहीं देना था। तो अगर काबुल के अंदर ये मुझे नहीं देते तो ये फिर एक्सपेक्ट इस्लामाबाद से क्यों करते हैं कि ये करें। हाँ, मुसीबत ये है कि आरजू हम कभी दिल से काम नहीं करते, हम दो नंबरियां करते हैं। हम ये करते हैं कि अभी हमने ये देखना है कि अभी यहाँ पे, मैंने आप शो में शायद पहले भी बताया था कि तुरखम बॉर्डर से एक दिन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक एक दिन में करोड़ों रुपया बनाते हैं, करोड़ों रुपया एक दिन की मैं बात बता रहा हूं। भाई वो कैसे कहेंगे कि ये हमारे करोड़ों की आमदन खत्म हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की नीयत ठीक हो, मैं कोई मतलब ये नहीं कहता कि मैं खामखा का इल्जाम तराशी करूं और खामखा का मैं कहूं कि नहीं जी वो झूठ बोल रहे हैं या गलत, हो सकते कि उनकी नीयत सही हो, लेकिन उनके साथ एक बड़ी फोर्स है, क्या वो बाकी लोग उनका साथ देंगे या दे रहे हैं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर बॉर्डर के अंदर बहुत सारे लोगों के स्टेक्स हैं, बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट हैं, क्या वो मतलब उसको खत्म होने देंगे? किसी उनको लगेगा कि यार मैं 1 करोड़ रुपया शाम को अपने जेब में डालता हूं या 50 लाख रुपए जेब में डालता हूं रोजाना की बुनियादों पे, तो क्या ये मैं खत्म होते हुए देख सकता हूं? मुझे नहीं लगता। पैसा बड़ी जालिम चीज है, ये बाई को बाई से, बहन को बाई से, बहन को बहन से, माँ को बाप से, बाप को माँ से, बिल्कुल ऐसा ही होता करते हैं। तो ये सारी चीजें इस वजह से हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। अगर कोई यहाँ पे रहेगा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के पास, अगर उसके पास वीजा है, जिस तरह हम अगर किसी कंट्री में जाते हैं तो हमसे वो सारी चीजें मांगते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉपर मल्टीपल वीजा है तो भाई वो हमें फिर कहते हैं हाँ जी आप यहाँ पे घर रेंट आउट कर सकते हो या खरीद सकते हो। फिर ये सारी चीजें हम करें तो तब जाके ये सही होगा। ये ड्रामेबाजी या सरफराज बुख्शी कर रहा हो या अनवारुल्लाह काकड़ कर रहा हो या कोई और XYZ कर रहा हो, आई एम सॉरी टू से, ये ऐसे नहीं खत्म होगा। हाँ, अफगानिस्तान हमें किस बात पे धमकियां दे रहा है? भाई आपके लोग हैं, आप जाने और आपका काम जाने। आप कहते हो ना कि खवातीन को हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं भेजते, हमारा इंटरनल मैटर है। तो जब आपका वो इंटरनल मैटर है तो ये भी आपका इंटरनल मैटर है। आप अपने लोगों को लेके जाएं, आप उनको अपने पास रखें, उनको रोटी खिलाएं, उनको चावल खिलाएं, उनको भूखा रखें, वो आपका मसला है। मेरा मसला ये नहीं कि मैं आपके लोगों को रखूंगा। हाँ, अफगानी एक और बात भी करते हैं अफगानिस्तान के लोग। अफगानिस्तान के लोग हमें ये ताना देते हैं कि जी आप UNHCR के जरिए पैसा लेते हो और वो आप लोग खाते हो। मैं कहता हूं हुकूमत को दिल बड़ा करके पूरा हिसाब किताब देना चाहिए कि UNHCR ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जरिए कितना पैसा दिया और कितना पैसा इनके ऊपर खर्च हुआ। हॉस्पिटल के अंदर हमारे पेशावर के हॉस्पिटल, आरजू मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक हॉस्पिटल का मैं आपको हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स का नंबर बताता हूं, 2 से 2,500 लोग रोजाना OPD में चेक होने के लिए आते हैं अफगानिस्तान से, और उनको वही ट्रीटमेंट मिलती है जो आपको और मुझे मिलती है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। क्यों? मुझे वहां पे क्या किसी हॉस्पिटल में ट्रीट होने दिया जाएगा? मैं अगर जद्दा के किसी हॉस्पिटल में जाऊंगा खुदा न खास्ता तो मुझे इस तरह ट्रीट करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं जितना मर्जी, कोई ह्यूमैनिटेरियन, कोई मुस्लिम, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। बहरहाल कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी गलती है, लेकिन इस वक्त हमें जरा संभल के इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह के रवैया और जिस तरह के लोग हैं इस वक्त जरूरत है। मैं ये कहता हूँ आमिर खान मुत्तकी साहब बड़े जबरदस्त किस्म के इंसान है। मैं 2-3 दफा उनसे मैं मिला हूँ, फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के। उन्होंने कहा कि ठंडे दिमाग से, मैं भी कहता हूँ कि पाकिस्तान को ठंडे दिमाग से एक अच्छे तरीके से, मतलब जिसे कहते हैं कि ग्रेसफुली, ठीक है, विद द डिग्निटी, ठीक है, रिस्पेक्टफुली ये चीज करनी चाहिए कि भाई आपका अपना मुल्क है, आपकी 3-3.5 करोड़ पॉपुलेशन है और इतना बड़ा आपका मुल्क है, वहां पे आप रह सकते हो आराम सुकून से, ठीक है, आप आना जाना करें, हम आपको जब वीजा देंगे, बिल्कुल आप पेशावर आना चाहते हैं, आप कराची आना चाहते हैं, आप क्वेटा आना चाहते हैं,
प्रॉपर तरीके से आए, इज्जत के साथ आए। कारोबार के लिए जो सिस्टम अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने शुरू किया है, अकॉर्डिंग टू दैट आपने कारोबार करना है, सो बिस्मिल्लाह करें, बिल्कुल करें, हमें कोई इस पे एतराज नहीं है। बिल्कुल, लेकिन तरीके आप से, वैसे आके तरीके से अगर ये तरीके मैनेजमेंट से। हमने कर ली तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज ये पश्तो में इसको कहते हैं रीत खड़ीत, यानी जिसका कोई सर पैर नहीं होता जिस काम का, तो ये वो वाले काम नहीं कर दें। और ना अब मजीद ये चल सकते हैं, क्योंकि टीटीपी हमारे सरों के ऊपर मंडला रही है, दाइश हमारे सरों के ऊपर मंडला रही है, बीएलए हमारे सरों के ऊपर मंडला रही है। हमें सीरियसली इस मसले से निकलना है और निपटना है, अदरवाइज मेरे ख्याल में हमारे पास कोई और चांस नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही, और हमें यही करना चाहिए। और ये दोनों कंट्रीज के फायदे में है कि अगर एक तरीके से कोई आए और जाए, और जो इलीगल तरीके से हैं उनको बाहर निकाला जाए, और फिर प्रॉपर तरीके से वीजा लेकर या परमिशन लेकर आए। थैंक यू सो मच फखर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।